ਕੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਲਕ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂ? अच्छा एक मिनट बात सुने, तू अपनी रिकॉर्डिंग करो यार, अपनी रिकॉर्डिंग करो। लड़ क्यों रहे हैं? रश घटा रहे हो, रश घटा रहे हो। एक मिनट, हमारी टीम मेंबर के अलावा जिस मर्जी को निकाल दें। रेहान, मेरा कसूर क्या है? मैं तो नहीं हाथ हुआ। अच्छा लोग क्या आपकी मोहब्बत में हमें मारने आ रहे हैं? नहीं, क्यों मारेगा कोई? आपको क्यों कोई मारेगा? ये बंदा क्या कर रहा है? पहले हमें मारेगा फिर आपको मारेगा। ये बंदा क्यों कर रहा है? यार मैं कह रहा रश घटाओ। रश घटाओ, ਤੁਸੀਂ कितनी टीम मेंबर 100 बंदा थे खड़ा करना। ठीक है। हमारा टीम मेंबर बाहर नहीं जाएगा। ये अंदर मेडिसिन पड़ी हुई हैं, ये देखें, ये मेडिसिन पड़ी हुई हैं और यहीं पे ये जानवर की तूड़ी पड़ी हुई थी। यार ये कुर्बानी के जानवरों की पकाया जाते हैं। मेडिकल स्टोर ये के भी अंदर, मार दें। मेडिकल नहीं, स्टोर के ये भी अंदर, अब घर से कुर्बानियां खत्म कर दें। मेडिकल स्टोर के अंदर। खुदा का वास्ता है यार, कोई मेडिकल अक्ल को स्टोर के हाथ अंदर। मारो। तुम भी कोई इंसानों वाली ये हरकतें यहाँ करो। पे मेडिसिन पड़ी है। बस करो, बाहर निकलो फिर। ड्रामे कर रहे हो, सुना करो, लड़का में गाल इनको, इनके बंदों ने हम पे हाथ डाला है। करो फोन। कौन सी मेडिसिन है? तोड़ देना तुम्हारा ये। मैं बात ये करूं। करेंगे तो मसला क्या होगा। मेडिसिन है? कुर्बानी गुजरी है, कुर्बानी के जानवरों का सामान पड़ा है। कोई खुदा का खौफ करे। हमारा घर है ये, हटे जाओ इधर से सारे। ये देखें मेडिकल स्टोर है, किससे निकलो तो। मुझसे हैंडलिंग नहीं होगी। अगर होगा तो मैं यहाँ पे पूरी फोर्स खड़ी करूँगा। कैमरा नहीं बंद होगा, कैमरा ऑन रखे, कैमरा ऑन रखे, कैमरा ऑन रखे। बाहर निकल, कैमरा बाहर निकल, कैमरा पकड़ा। डॉक्टर जिशान अपने आप को बता रहा था, जो कि मेरा ख्याल है जिशान कोई मैकेनिक था, अताई था, क्वैग था। उसने मेरे पास वो रिकॉर्डिंग वो मौजूद है जिसमें उसने अपनी बीवी का इन्होंने अगे हो जाओ फिर फ़ोन करो तो इन्होंने को छेड़िया। उसके बाद उसकी बीवी जो है और जो भी उसका रिश्ते में थी, उसने पहले बदतमीजी शुरू किया। उसके बाद बाहर उसने जो है तशद्दुद शुरू किया। फिर मैं 4-5 फुट नीचे गिरा हूँ और मैंने अपना कैमरा लेके किसी तरह कैमरा बचाया, क्योंकि अगर ये डाटा ना रहता तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाना था। अब हम बाकायदा तौर पे पुलिस को बुलाते हैं। ये कितना का बड़ा बदमाश है या गुंडा है कि जिसको DDHO कह रही है कि 2 बार मैं इस पे FIR दे चुकी, बात नहीं आ रहा। की लेना है ਦਿੱਤੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਪੈਸੇ? ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। 500 ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਮਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ मैं दिहाड़ी लेने आया हूँ, मैं लानत नहीं बेचता इस तरह की। नहीं मानते तुसी। और मैं लानत बेचता हूँ इस तरह का पैसा सारी जिंदगी भी लिया कि जो वहाँ पे लोगों की जानों के साथ खेल रहा है और लोगों की जानों के साथ खेल रहा है। कोई मार देगा तो फिर पता लगेगा। दूसरे कितने होंगे जिले मार? मैं थे ही हाँ बंद कराना आया। हमने नाज़रीन 15 पे कॉल चला दी है। ये वो अताई है जिसने यहाँ से बंद किया और मैं यहाँ से गिरा हूँ और यहाँ पे आके ये तकरीबन 4-4.5 फुट बनता है। बहुत ज़्यादा रश था। मैंने किसी तरह कैमरा एक पकड़ा और मैं बाहर को निकला हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बाकी टीम मेंबर, मेरे प्रोड्यूसर, हमारे जितने टीम मेंबरान थे उनको यहाँ पे मारा गया। मुझे अब ये डर खदशा है कि ऊपर से ईंट ना फेंकें। और अब ये देखें, ये मौत का कारोबार करने वाला डॉक्टर यहाँ से फरार है। इवन कि उसने यहाँ पे लिखा है यहाँ बच्चों की हिफाजती टीके मुफ्त लगाए जाते हैं। बदबख्त, तूने हिफाजती टीके लगाने हैं मुफ्त? तूने हिफाजती टीके लगाने हैं? तू खुद कसाई है। ये देखें यहाँ पे डॉक्टर जरताज ज़हरा MBBS, इस पर भी PMDC नंबर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये खबीस लोग इसी एक डॉक्टर का नाम इस्तेमाल करते हैं और फिर पूरे मोहल्ले में। यार मैं हैरान हूँ कि जो MBBS डॉक्टर्स हैं वो बेचारे वेले बैठे रहते हैं। ये लोग दे स्टीरॉइड पे स्टीरॉइड, दे जहर पे जहर के इंजेक्शन लगा के लोगों को फौरी तौर पे खड़ा तो कर देते हैं। और ये देखें एक मिनी हॉस्पिटल बनाया हुआ है घर की आड़ में। इस वक्त अब इन्होंने ताला लगा दिया। मैं गिरा हूँ तो मेरा एक तो घुटना जख्मी हुआ है और उसके अलावा ये कोहनी नीचे लगी है। और उसके बाद इन लोगों ने टीम को तशद्दुद किया ठीक ठाक। हमने किसी तरह कार्ड जो है वो बचा लिया। देखें ये कैमरे भी लगाए हुए हैं और इनका मकसद ये है कि कोई भी टीम आए तो इनको आने से पहले पता लग जाए और दरवाज़ा बंद कर देंगे। और उसने मुझे बताया कि ये मेरा घर है, मैं अभी दरवाज़ा बंद कर दूंगा तो मेरा घर है। उसने पहले हमें धमकी दी कि मैं अगर अपनी बीवी या किसी को बुला लूँ ख़वातीन को, वो ये कहेंगे कि आपके ऊपर कोई इस तरह का इल्ज़ाम लगा देंगे। फिर उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग में भी ये बात कही, उसके बाद यहाँ पे
वो तशद्दुद शुरू हो गया। ये सब लोग यहाँ पे खड़े तमाशा देख रहे थे और बल्कि ये डॉक्टर साहब की टीम में प्ले कर रहे थे, और ये इसलिए प्ले कर रहे थे कि डॉक्टर साहब इनके मल्लेदार हैं। जिस दिन ये मार देंगे ना, मार देंगे किसी को, उस दिन ये एक भी इनमें से आके अपने हिस्से का क्रेडिट लेने नहीं आएगा कि मैं इस डॉक्टर को प्रोटेक्ट करता था। फिर वो उसके बाद जो है वो एक वैशी सा बन गया। उसने कहा अब यही निज़ाम है, डिग्री उसके पास है नहीं, किस तरह से इनको निकालें, पैसों पे ये मान नहीं रहे। तो फिर उस शख्स ने अंदर तशद्दुद शुरू किया, दुनिया अंदर काफ़ी थी, फिर खुद ही तौर पर शुरू कर दी कि हम ये इस तरह डालेंगे कि जी तोड़ फोड़ की आए और फलाना ये कुछ हुआ। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ रिकॉर्डिंग मौजूद है। और मेरी एक आदत है कि मैं कभी भी किसी ख़वातीन के साथ नहीं उलझता। जब मुझे लगा कि अब ख़वातीन जो हैं वो जानबूझ के जो सिचुएशन है उनको बिगाड़ने आई हैं। अच्छा, ये पूरा एक सीन यूँ शुरू हुआ कि उनके एक मोहल्लेदार थे, उन्होंने आगे पहले हाला लाला शुरू की। मैंने उससे कहा ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं आप बेफिक्र हो जाए। उसके बाद घर की ख़वातीन आई, मुझे कह रही कुर्बानी का जानवर, कुर्बानी को गुजरे 1.5 महीना हो गया और कुर्बानी करनी है तो क्या आप लोगों ने क्या वहीं पे इंसानी दवाई रखनी है, वहाँ पे साथ बकरे या भैंस का चारा रखना है? आप लोग क्या इतना, अगर आपके पास इल्म नहीं है तो तुम्हें जूते पड़ने चाहिए। तुम यहाँ पे मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हुए हो, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे, ये यहाँ पे देखें ये तादाद जो मौजूद है, ये ज़ाहिर बात है या तो मोहल्लेदार होंगे, कुछ यहाँ पे पेशेंट भी मौजूद होंगे, और ये खबीस इंसान यहाँ पे लोगों की जानो माल के साथ जो है खेल रहा है। और DDHO ये इंतज़ार कर रही है, वो कह रही है कि मैं 2 FIR दे चुकी हूँ तो क्या करूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या किसी नुकसान का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये डॉक्टर साहब किसी को उल्टा सीधा टीका लगाएं, बल्कि डॉक्टर क्या निशान, ये जो चपड़ासी है ये लोगों को उल्टा सीधा को टीका लगाए, और टीका भी उसने नहीं लगानी। हो सकता है कि 20 साल से लगा रहा हो तो आपको सीख ही गया हो लगाना। उस बच्चे ने जो 10वीं जमात का स्टूडेंट है, कल को वो इस तरह डॉक्टर बन के इस तरह किसी क्लिनिक में बैठा होगा। हम यहाँ पे खड़े हैं, 15 पे कॉल चलाई है। ये खबीस डॉक्टर होता तो कभी भी ये एक तो तशद्दुद ना करता और इस तरह से दरवाज़ों से धक्के दे के मार पीट के बाहर निकाल के कुंडी ना लगाता। ये तो चोर था, भागना था। क्या हुआ जी, मैं तो यहाँ पे कैमरा किसी तरह बचा के निकला हूँ कि एक कम से कम कैमरा हमारे हाथ में रहे। मामला ये कि ये पहले तो बात ये कि अगर ये MBBS होता तो इसका भागने का काम नहीं था यहाँ सर, लानत भेजें। अगर MBBS होता तो फोन करवाने की जरूरत नहीं, फोन करवाने की यहाँ पे टट्टू के कभी किसी टट्टू के ऐसे यहाँ तक देखें कि जो सरकारी हेल्थ ऑफिसर हैं वो डर की मारी नहीं यहाँ पे आई, वो हमें फोन पे बता रही है, आप लोगों को बता रही कि भाई मैंने FIR दे दी है, अगर मैं यहाँ पे आऊंगी तो ये लोग तशद्दुद करते हैं। इसका मतलब ये डॉक्टर नहीं, ये कसाई हैं। ये कोई भी टीम सरकारी आप भी यहाँ मौजूद थे, आप भी मौजूद थे। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे हुआ क्या जब ये औरतों ने चीखो पुकार शुरू की है और बदतमीजी शुरू की है और ऐसे प्रटेंड करने की कोशिश की है कि ज़रा औरत कार्ड खेल लें। उसके बाद डॉक्टर जो है बिफर गया, मैं किसी तरह कैमरा लेके गया हूँ। अंदर क्या हुआ है? अंदर ये औरतें कह रही थी, डॉक्टर कह रहा था अपने कपड़े फाड़ लो, अपनी औरतों को कह रहा था कपड़े फाड़ के खबीस लानत तेरे पे। ठीक है, तो फिर उन्होंने आपको मारना शुरू कर दिया, कैमरे छीनने शुरू कर दिए, तोड़े हैं। फिर ठीक है, फिर पीछे से ना कुछ लोहे की पकड़ के वो भी मार रहे थे। ब्लेड स्लेट भी था जी, ब्लेड भी मेरे था। एक साथी को लगा भी है। हाँ जी, ब्लेड स्लेट भी था। पीछे औरतें मार रही थी पकड़ के, 3-4 औरतें थी, बाकी उनके सारी टीम थी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे ये वारदात इसलिए भी ये इस अंदाज में हुई कि उसने मुझे पहले बताया था कि ऊपर मेरी फैमिली रहती है और नीचे मैं ये मौत का कारोबार करता हूँ। तो ये एक खबीस और एक बदबख्त के पास एक सहारा होता है अपनी घर की औरतों को इस्तेमाल करना। उसने जब देखा कि अब ये तो कोई मान नहीं रहे, इस बंदे ने, हमारे वो सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, पहले किसी रिपोर्टर का फ़ोन कराया, फिर जी CM सेल में होता है, पता नहीं कौन होता है, हमें कह रहा आप बैठ के बात करें पैसे। मैंने कहा मैं लानत भेजता हूँ ऐसे पैसे पे कि जो किसी के बच्चे की मैयत के ऊपर से आने हैं, मैं लानत भेजता हूँ उस पर। और जब उसको कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने अपने घर की औरतें बुलवा ली, जिसके पीछे पता नहीं CM साहिबा के उधर से कोई फ़ोन कर रहा है। मैंने उसको कहा कोई ऐसी बात ना करी कि तू बता रहा है कि मैं CM ऑफिस में होता हूँ कि तेरी क्लास हो जाए। उसने फिर भी कहा कि बताएं, को पैसे लेने तो बताएं। और मैं कहा मैं लानत नहीं भेजता। उसके बाद वो एक दाढ़ी वाले साहब थे, वो किधर हैं अब? भाग गए। एक ये देखें नाज़रीन, इस तरह के जो मौत के कारखाने हैं उनमें होता क्या है कि एक दरवाज़ा सामने एक दरवाज़ा पीछे, कि कभी कोई मसला हो तो राह फरार इख्तियार करना आसान हो। अब हमने 15 पे कॉल की है, इंशाल्लाह ताला इसमें तो साफ ये पता चल रहा है कि जो सरकारी अमला है वो मुलव्वस है। देखें ऊपर हैश है, क्या है वो लोग, वो ऊपर हैश है, नीचे हॉस्पिटल। ये कौन सा हॉस्पिटल है? दी है सबसे पहले तो बात है कि ऊपर किसने दी है। ऊपर फैमिली, नीचे हॉस्पिटल, ये तो तमाशा बना हुआ है ना। करोड़ों रुपए का बचत दिया जाता है, सरकारी गाड़ियां हैं, AC वाले आलीशान कमरे हैं, लेकिन DDO अपने कमरे से निकलने को तैयार नहीं है। वो कह रही हैं 2 पर्चे दिए हैं। भाई यही बात है नादिया साहिबा, आपने वो FIR भिजवाएंगी तो मैं लगवा दूंगा, अगर नहीं भिजवाएंगी तो फिर मैं क्या लगवाऊंगा, आपकी कॉल ही चलेगी। वो FIR भिजवा दें ताकि हम इस प्रोग्राम में लगा सकें। अली भाई ऐसा ही सारा ये मामला चल रहा है, यहाँ पे लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है
अब यहाँ पे लोग हैं वो इतने इस डॉक्टर के ऊपर मुतमईन हुए हुए कहते हैं यहाँ पे तो हर किस्म की शफा है। देखे ना, जब इंजेक्शन किसी बंदे को लग जाता है तो 5 मिनट के बाद दर्द खुद रुक जाता है, स्टीरॉइड दर्द रुक जाती है। तो लोग समझते हैं कि पता नहीं ये डॉक्टर नहीं, ये फरिश्ता है कोई। हाँ जी, स्टीरॉइड लगाएंगे। ये डॉक्टर नहीं, ये जादूगर है, ये जादूगर है। ये जादूगर को आज हमने पकड़ लिया। उंगला टूट गया, मैं पट्टी करवाना आया, 200 रुपया बंदा ने साई में कुछ 600 रुपया लाया। तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। बाई चांस उंगला टूट गया, बाई चांस उंगला टूट गया। ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਚੀਤੇ ਚੂਤੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੂਦਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? आगे ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ हो? मैं तो नहीं लेता ना, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ बात जनरल। है, आप बेशक इसके मोहल्लेदार होंगे। नहीं नहीं, मैं मुझे बताएं कि अगर एक बंदा, मैं अगर तो मैंने आपका सुना है, मैं आपकी अच्छा मुझे अब आप ये बताएं कि क्या एक बंदा देखें जो डॉक्टर नहीं है वो किसी को इंजेक्शन लगा सकता है? देखें मेरी जान से खेल रहे हैं ना लोग। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बात ये है कि यही बंदे हैं जो खुद इनसे मेडिसिन लेने आते हैं। लेकिन चले इतनी हिम्मत तो की आके बता रहा है, हिम्मत तो की आके बता रहा है। अभी खुद बताया 600 कौन आता है भाईजान? पाँव टूट गया था, उंगली टूट गई थी। अच्छा, बाई चांस आया, बाई चांस आया। आपको पता था ये डॉक्टर नहीं है? भाईजान लड़का था, डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं था, यहाँ पे मौजूद नहीं था, बच्चा था यहाँ पे कोई, बच्चे से दवाई लेके थे? यानी कि जैसे कि वो छोटे छोटे बच्चे, मुझे पता है अंदर वो छोटे बच्चे से दवाई हाँ लेके जी, उसने मुझे पट्टी बांध दिया, पता है कैसे पट्टी बांधी उसने, मुझे समझ नहीं आई। और दवाई दी, दवाई इंजेक्शन इंजेक्शन लगाया उसने बच्चे ने। समझ नहीं तो यार मैं ये इसको भाई सारे ही ऐसे हैं, सारे ही ऐसे हैं, ऐसे मोहल्ले नहीं वाले सारे ही इस तरह ही लोग देते मेरी हैं। बात सुने, इसको अगर ये छोटा बच्चे कोई बच्चे के पास आया, एक बड़ी जनरल सी बात है, बच्चा अंदर पट्टी करने वाला है, इसने उसे 600 रुपए दे दिया। नाज़रीन, हमें पुलिस को कॉल किए आधा घंटा हो गया, क्यों जी हम इधर आधा घंटे से खड़े हैं ना यहाँ पे भाई, आधे घंटे से यहाँ खड़े हैं। आधा घंटा हो गया, उस बदबख्त ने हम पे तशद्दुद किया, हमलावर हुआ। आधा घंटा हो गया, 3 कॉल कर चुके हैं, अभी तक यहाँ पे पुलिस नहीं आई।